Hello friends, hello children. Today we are going to the second part of the Unit 4 Class 4 book by NCERT. The book name is Marigold. And the Unit 4, there was two parts. One part is Why and the other part is Alice in Wonderland. So we already done the first part. Because the video might be long, so we already finished the first part in one video and the second video will be for Alice in Wonderland. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। बेल आइकन को दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है आपको वो सबसे पहले मिल सके। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर ये है एलिस इन वंडरलैंड। एक स्टोरी है, काफ़ी एक बुक है, काफ़ी लंबी स्टोरी है ये एलिस इन वंडरलैंड की। उसमें से एक पार्ट ये लिया गया है। उस बुक में से एलिस इन वंडरलैंड एक जो है बुक है छोटी सी, उसमें से एक हिस्सा जो है इसका स्टोरी का लिया गया है। ठीक है, कि जो एलिस है वो वंडरलैंड, यानी कि वंडर का मतलब जो हम कहते हैं कि इट्स वंडर, ये आश्चर्यजनक है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसका लिखेंगे वंडरलैंड का मतलब चमत्कारिक जगह जिसे कहते हैं। चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस कहाँ पे है? एक चमत्कारी जगह में है, जहाँ पे चमत्कार होते रहते हैं। उस जगह पे एलिस पहुँच गई है। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. चलिए, one day एक दिन Alice थी lying यानी लेटी हुई, under a tree एक पेड़ के नीचे, listening माने सुनते हुए, to her sister अपनी सिस्टर को, reading a story book एक स्टोरी बुक पढ़ते हुए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और उसकी सिस्टर क्या है वो है ना, टू हर सिस्टर, लिसनिंग टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को सुन रही थी जो कि स्टोरी पढ़ रही थी। ठीक है, सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। ही टुक आउट अ बिग वॉच from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." Okay, suddenly, अचानक, she saw a white rabbit scamper by. She saw, उसने देखा, किसने देखा? एलिस ने देखा। अ वाइट रैबिट एक सफ़ेद रंग का खरगोश, स्कैम्पर बाय जो क्या कर रहा था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था। स्कैम्पर बाय का मतलब होता है तेज़ी से भागना। वैसे तो रनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक अच्छा दिया हुआ उन्होंने, तेज़ी से भागना। ठीक है ना, स्कैम्पर बाय। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। ही हैड उसके पास यानी कि उसकी थी, पिंक आइज कैसी आंखें? पिंक आंखें थी उसकी जो है ना, गुलाबी आंखें। एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट और वो पहने हुए था एक नीले रंग का कोट। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे he said, "Oh dear, I will be too late." देखिए, he took out यानी उसने, took out का मतलब निकाला, बाहर निकाला, a big watch एक बहुत बड़ी घड़ी, from his waistcoat pocket। waistcoat यानी जो कोट होता है
वो कहाँ तक होता है, कमर तक का होता है। उसकी जो लेंथ होती है, जैसे हमारे कोट हम पहनते हैं तो नीचे हमारी कमर से नीचे हम पहनते हैं उसको, लेकिन ये वेस्ट कोट होता है जो कमर से ऊपर होता है, छोटा होता है, कोट से छोटा होता है, तो उसको वेस्ट कोट बोलते हैं। तो अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से उसने क्या निकाला, एक बहुत बड़ी घड़ी निकाली है। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसी वो यानी कि तेज़ी से वो भाग रहा था, दूर जा रहा था, ही सेड, और वो कह रहा था, कहा उसने, क्या कहा, ओ डियर, यानी कि वो प्यारे, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत देरी हो जाएगी मुझे, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, मुझे बहुत देरी हो जाएगी। ओके, शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा, शी थॉट, एलिस ने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, भाई वहाँ जो है देयर वॉज समथिंग, वहाँ कुछ ऐसा है, वेरी डिफरेंट, जो कि बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट बहुत अलग है, अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट के बारे में। भाई ये रैबिट कुछ अलग तरह का है। क्या है ये, कुछ अलग तरह का, इसकी पिंक इसकी आइज़ हैं, और इसने ब्लू कोट पहना हुआ है, एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू वेस्ट कोट, एंड ही वॉज कैरिंग अ वॉच इन हिज वेस्ट कोट्स पॉकेट, और अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट में वो एक बड़ी घड़ी भी लेके चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रैबिट, ये कुछ अलग तरह का ही खरगोश है, कुछ अलग तरह का खरगोश है, ठीक है। और साथ में देखो वो तो है ही है, शी थॉट, उसने ये सोचा कि देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट के बारे में, इस खरगोश के बारे में कुछ तो अलग है ज़रूर, ठीक है। इट कुड टॉक, और ये बात कर सकता था। भाई उसने सुना ना उसको, ही वॉज टॉकिंग एंड ही वॉज सेइंग, क्या कह रहा था, ही वॉज टेलिंग दैट आई विल बी टू लेट, कि मैं बहुत लेट हो जाऊँ, ये बात कर रहा था ना वो, तो इसका मतलब वो बात भी कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, और ये देखो ये लाल रंग का इसने अंदर जो है क्या है, ये वेस्ट कोट भी इसने पहना हुआ है, और कैरीड अ वॉच, और ये क्या है, एक घड़ी भी अपने साथ लेके चल रहा है। एलिस वंडर्ड, एलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो उसने क्या कहा फिर, उसने, लड़की ने, अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करता हुआ खरगोश, ठीक है, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, और एक खरगोश जो पहनता है एक वेस्ट कोट, यानी कि वास्कट हम इसको बोलते हैं, है ना। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और जो एलिस थी वो यानी कि बर्निंग यानी कि जल रही थी, सुलग रही थी, विद क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासुता के कारण, उसको बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि ये खरगोश आखिर है किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ अ रैबिट इज़ दिस, ठीक है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने वाइट रैबिट को फॉलो किया, उसके वो पीछे पीछे चल पड़ी एलिस, ठीक है, कि देखें ये क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ये जो खरगोश है करता क्या है ये, एंड वेयर ही इज़ गोइंग, और ये कहाँ ये जा रहा है, इसको देखती हूँ मैं, ठीक है। एंड देन शी फॉलोड द रैबिट, और उसने रैबिट को फॉलो करना शुरू कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट एंड द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। अब क्या किया, रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया, और एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने उसका अनुसरण किया। फॉलोड अनुसरण करना यानी कि किसी के पीछे पीछे चलना, जैसे किसी ने आगे अपने पाँव रखे, आपने उसी तरह से अपने पाँव रखे, ठीक है, उसका एक तरह से पीछा करना, ठीक है ना। ओके, द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। अब क्या हुआ, द रैबिट, खरगोश, सडनली अचानक, पॉप्ड डाउन यानी कि नीचे की तरफ एक तरह से गिर गया, अ लार्ज रैबिट होल, बहुत बड़े खरगोश के बिल में, यहाँ पे होल का मतलब बिल हम मानेंगे इसको, है ना, खरगोश का बिल होता है ना, लार्ज रैबिट होल में वो गिर गया। हम बोलते हैं पॉपअप, पॉपअप का मतलब ऊपर को उछलना, और पॉप डाउन मतलब नीचे को जाना, ठीक। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस जंप्ड, एलिस ने भी जंप किया
इनटू द रैबिट होल, खरगोश के बिल में। टू माने भी, ठीक है ना। एलिस ने भी खरगोश के रैबिट की जो होल था उसमें जंप किया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। अब जो रैबिट है, द रैबिट वेंट, रैबिट गया, डाउन नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, इनटू द रैबिट होल, कहाँ? खरगोश के बिल में। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, एलिस ने जोर से कहा, ठीक है, चिल्लाते हुए कहा। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई, एम हूँ, आई मैं, एम हूँ, वेयर कहाँ, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, हाउ मैनी माइल्स, कितने मील, डाउन नीचे, हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ। ओके, बिकॉज शी वॉज फॉलोइंग द रैबिट एंड द रैबिट वॉज going down and down and down into the rabbit hole, and the Alice also followed the rabbit. I must be getting somewhere near the center of the earth. अब एलिस कहती है कि I must be getting somewhere, मैं शायद कुछ कहीं ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जो कि पृथ्वी के सेंटर में है, यानी कि जो हमारी धरती है ये बहुत बड़ी है और मैं इतने ही नीचे आ गया। आई केम डाउन, फॉल डाउन एंड मैनी मैनी माइल्स, है ना, एंड आई मे बी नियर द सेंटर ऑफ अर्थ, और मैं शायद जो है अर्थ के सेंटर तक पहुंच गई हूँ। शी वंडर्ड, उसने बहुत आश्चर्य किया, बहुत आश्चर्यचकित रही वो। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं इस होल से स्लिप होके अर्थ की दूसरे हिस्से में पहुंच जाऊंगी। विल आई स्लिप, क्या मैं फिसलते हुए थ्रू द अर्थ, धरती की से, टू द अदर साइड, यानी कि धरती की दूसरी तरफ मैं फिसल के पहुंच जाऊंगी, क्योंकि बहुत नीचे आ चुकी थी वो, है ना। अब देखो क्या होता है आगे। थंप, कैसी आवाज आती है? थंप की आवाज आती है, जैसे कोई गिरता है ना तो थंप की आवाज आती है, थंप। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस ने कहाँ पे लैंड किया? अब लैंड का मतलब तो जमीन, तो लैंडेड का मतलब जमीन पे आना। जैसे हम बोलते हैं ना, द प्लेन इज लैंडिंग, जो हमारा एयरप्लेन होता है, जहाज होता है, हवाई जहाज, जो कहाँ करता लैंड? जमीन पे लैंड करता, हवाई पट्टी पे लैंड करता। हम बोलते हैं हवाई जहाज लैंड कर रहा है, यानी कि लैंड पे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है। तो एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और एलिस कहाँ पे आके लैंड किया? एलिस ने कहाँ पे आके रुकी? जहाँ पे पत्तियों का, सूखी पत्तियों का पाइल था। पाइल माने वहाँ पे ढेर सा बना हुआ था। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन। शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, क्विकली, बहुत तेजी से, और अचानक, सडनली, सॉ द लिटिल वाइट रैबिट अगेन, और फिर उसने देखा उस छोटे से सफ़ेद खरगोश को दोबारा से। इट्स डिसअपीयर्ड सेइंग, और वो फिर डिसअपीयर्ड हो गया, यानी कि वहाँ से अप्रकट हो गया, अदृश्य हो गया। ये कहते हुए, सेइंग, ये कहते हुए, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर, हे मेरी कान और मेरी विस्कर, जो उसकी, जो आपने जो विस्कर होते हैं ना, जो उसके आपने देखे होंगे मूंछों के जो बाल होते हैं, उसके वो जो बाहर को निकले होते हैं खरगोश के लंबे लंबे बाल, उनको विस्कर बोलते हैं, यानी कि दाढ़ी टाइप के जो होते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग, देखो कितना देरी हो रहा है। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देरी हो रही है। अपने कानों से और अपने वो जो मूंछों से बात कर रहा है, ठीक है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। एलिस स्टूड अप,
एलिस ऊपर खड़ी हुई यानी कि खड़ी हुई, एंड सॉ और उसने देखा, अ स्मॉल डोर एक छोटा दरवाज़ा, अबाउट 15 इंचज़ हाई 15 इंच ऊंचा। कितना इंच ऊंचा? सिर्फ 15 इंच ऊंचा, ठीक है ना। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। भाई वो लड़की तो बड़ी है ना, एलिस तो बड़ी है, 1 फुट 2 फुट की तो नहीं है ना, वो 4 फुट की है, 3-4 फुट की होगी, और 15 इंच का दरवाज़ा। हाउ कुड शी गो थ्रू इट, उसके अंदर कैसे जा सकती है वो? इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। अब वो दरवाज़ा बहुत छोटा था, वो उसके अंदर नहीं घुस सकती थी, गो थ्रू नहीं कर सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, उसने वहाँ पे क्या देखा? एक ग्लास टेबल देखी, शीशे की टेबल देखी, विद अ गोल्डन, एक यानी कि गोल्डन की ऑन इट, उस पर क्या रखी हुई थी ग्लास की टेबल पे? एक गोल्डन की रखी हुई थी, यानी कि सोने की, गोल्डन माने सोना और की माने चाबी। एक सोने की चाबी ग्लास टेबल के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की, अब उसने इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। अब क्या हुआ? उसने जो गोल्डन की थी वो वहाँ पे जो लॉक था, लॉक पे उसने कोशिश की, ठीक है ना। सी ट्राइड, उसने कोशिश की लिटिल गोल्डन की को इन द लॉक, लॉक में डालने के लिए, एंड टू हर डिलाइट, और उसी का ठिकाना जो है खुशी का उसका नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये चाबी उस पर फिट हो गई थी। द की फिटेड इन द लॉक। एलिस ओपन द डोर and looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसने, एलिस ने उसको दरवाजे को ओपन किया, and looked into the loveliest garden, और उसने देखा बहुत प्यारा गार्डन, बगीचा, she had ever seen, उसने ऐसा बगीचा कभी नहीं देखा था। ओके, how she longed to be among those beds of bright flowers and these cool fountains. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. अब वो सोचने लगी कि मैं कितने दिन तक जो है ये जो फ्लावर बेड्स हैं, यानी खूब सारे फ्लावर्स हैं, देयर वर सो मैनी फ्लावर्स, यू कैन से द बेड्स ऑफ फ्लावर्स। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे फूलों का बिस्तर बिछा हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं, हाँ देखो कितने दिन तक मैं यहाँ रह सकती हूँ, और फाउंटेन्स, फव्वारे लगे हुए थे वहाँ पे जो है। मीन्स इट वॉज लवलीस्ट गार्डन, इट वॉज अ लवलीस्ट गार्डन, ओके। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द विंडो डोरवे, बट शी कुड नॉट इवन गेट, लेकिन वो अपना सिर जो है उस दरवाजे से बाहर नहीं डाल सकी। ओ हाउ आई विश, ओहो हाउ आई विश, मैंने कैसे इच्छा कर ली। आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं छोटी बन सकती थी। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वह जोर से चिल्लाई, है ना। तो ये वंडरलैंड में पहुंची वो, और उसने वहाँ देखा एक लवलीएस्ट गार्डन देखा। आफ्टर शी फॉलोड दी रैबिट, रैबिट को फॉलो करने के बाद ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे हमारी जो है क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। यहाँ पे आपके पास अगर इफ़ यू विल बी वेरी लकी टू फाइंड द बुक, अगर आपको इस तरह की ये बुक, इसकी एलिस इन वंडरलैंड बुक मिलती है, तो इस स्टोरी बुक को आप पूरी पढ़िए, और पूरी पढ़ के आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी और अच्छी तरीके से, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अब इसमें हम देखते हैं न्यू वर्ड्स हमारे पास क्या क्या हैं। न्यू वर्ड्स हमारे पास हैं स्कैम्पर। स्कैम्पर का मैंने आपको बताया कि तेज़ी से भागना, तेज़ी से भागना। हरीड का मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी जैसे हम कभी कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं हरी 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 अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, फास्ट फास्ट, ठीक है, ये ऐसा हरी, तो हरीड हो गया। पॉप्ड, पॉप्ड का मतलब उछलना, लेकिन यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मीनिंग क्या था, पॉप डाउन, नीचे की तरफ गया वो।
एक हम बोलते हैं पॉपअप होना, पॉपअप एकदम अपीयर हो जाना, ठीक है, और पॉप डाउन का मतलब वो नीचे की तरफ को चले जाना। और डिसअपीयर्ड, अपीयर्ड होता है, अपीयर्ड होता है, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, यानी कि प्रकट होना, दिखना, दृश्यित होना। और डिसअपीयर का हो गया अदृश्य होना, यानी अप्रकट हो जाना, ठीक है। और विस्कर, विस्कर जो आपने देखे होंगे, जो बाल लंबे लंबे बाल होते हैं मूँछों के, उनको विस्कर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे खरगोश के होते हैं बाल, जो है 2-3 बाल उसके होते हैं ना दोनों तरफ जो है। और आपने लाइन के भी देखे होंगे, आपने कैट के देखे होंगे, तो वो विस्कर बोलते हैं उनको, ठीक है। अब रीडिंग इज़ फन, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। रीडिंग इज़ फन, यानी कि पढ़ना क्या है, एक मज़ेदारी है, पढ़ना मज़ेदारी है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो है ये दिए हुए हैं, और क्वेश्चन के आपने आंसर लिखने हैं। वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब एलिस स्टोरी सुन रही थी, किससे सुन रही थी? सी वॉज लिसनिंग द स्टोरी एज हर सिस्टर वॉज रीडिंग इट। सो व्हाट डिड एलिस सी, एलिस ने क्या देखा? एलिस सी यानी सी तो प्रेजेंट टेंस है, सो यहाँ पर आएगा एलिस सॉ अ वाइट रैबिट। क्या देखा उसने? अ वाइट रैबिट। एलिस ने अ वाइट रैबिट, एक उसने सफ़ेद क्या देखा? खरगोश देखा, वाइट रैबिट, ठीक है। What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जिस रैबिट को देखा वो अलग कैसे था? हैं भाई, वो अलग कैसे था? वो अलग ऐसे था बिकॉज द रैबिट कुड टॉक, वो बात कर सकता था, है ना। एंड ही वॉज wearing a red waistcoat and blue coat and carrying a watch। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके जा रहा था, जो एक जनरली एक खरगोश जो होता है वो ऐसी चीज़ें लेके नहीं जाता है। बट ही कुड टॉक एंड ही वॉज वेयरिंग अ रेड वेस्ट कोट एंड अ ब्लू कोट एंड कैरिंग अ वॉच, है ना। अपने हाथ में वो घड़ी लेके जा रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ गया? रैबिट कहाँ गया? It went into a rabbit hole। रैबिट होल में चला गया। वो कहाँ चला गया? रैबिट होल में चला गया, ठीक है। रैबिट होल में चला गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? और एलिस भी कैसे वंडरलैंड पहुंची? शी फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट था उसको उसने फॉलो किया, उसके पीछे पीछे वो गई, इसलिए वो वंडरलैंड पहुंच गई। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी? उसने वहाँ पे स्ट्रेंज थिंग क्या देखी? उसने देखा एक छोटा सा डोर, ठीक है ना। शी सॉ a 15-inch डोर, ठीक है ना, 15-inch हाई डोर एंड अ गोल्डन की।
गोल्डन की भी उसने देखी, ठीक है ना, ऑन अ ग्लास टेबल, जो कि ग्लास टेबल पर रखी हुई थी। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द गार्डन दैट एलिस सॉ। जो गार्डन एलिस ने देखा आप अपने वर्ड में इसको लिखिए। आप स्टोरी पढ़िए, स्टोरी में आप देखिए कि उसने क्या देखा, है ना। सी लुक्ड आउट द डोर, है ना, एंड सी सॉ देयर वॉज अ बिग ब्यूटिफुल गार्डन, अ लवली गार्डन विद अ बेड्स ऑफ फ्लावर एंड फाउंटेन्स, ठीक है। तो ये उसने वहाँ देखा। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम, और अपने जो आपका जो ड्रीम है, आप सपनों का जो आपका गार्डन है, वो आप यहाँ पे आप जो है कि जिसको बना सकते हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो यहाँ पे अपना आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काम आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनमें करेक्ट आंसर आपने ढूंढने हैं। क्या है करेक्ट आंसर? द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज। तो स्टोरी पे आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रैबिट हैड पिंक आइज, उसके पिंक आइज थी। ओके। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, भाई जो जिज्ञासुता थी, जो जिज्ञासा के साथ जो है कौन जल रहा था? एलिस जल रही थी। भाई स्टोरी में देयर इज एलिस एंड हर सिस्टर, तो सिस्टर का जिक्र यहाँ पे किया नहीं गया, तो एलिस का है, तो एलिस को ही जो है जिज्ञासा हो रही थी, है ना। व्हेन ही सॉ द रैबिट, जब उसने रैबिट को देखा। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, भाई कौन नीचे 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 गिरा? एलिस गिरी, माउस गिरा, चूहा, या रैबिट गिरा? तो रैबिट गिरा। फिर उसके बाद एलिस उसके पीछे पीछे गई, तो एलिस भी एक तरह से समझो उसके पीछे गिरी। ओके, चलिए। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर हाउ लेट इट्स गेटिंग, हाउ लेट इट्स गेटिंग। कौन बोलता है ये? भाई आपने स्टोरी पढ़ी है, एलिस सिस्टर तो नहीं बोलती है, एलिस भी नहीं बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ, तो कौन बोलता है? ये रैबिट बोलता है। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा वो कैसा था? बिग था, लवली था, स्मॉल था? पर बिग तो था ही वो, बट इट वॉज लवली, लवलीस्ट गार्डन। लेट्स टॉक, चलो अब आगे बात करते हैं। बात क्या करनी है आपने? क्वेश्चन है इसमें जो है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। भाई रात को आप कुछ अगर साउंड्स आप सुनते हो, तो वो साउंड्स आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। क्या क्या आप साउंड सुनते हो? आप डॉग बार्किंग की साउंड सुनते हो, आप जो क्रिकेट झिंगुर जिसको बोलते हैं, झिंगुर की जो है आवाज़ होती है ना, क्रिकेट की आवाज़ जो होती है, झिंझिं झिंझी की आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ आप सुनते हो, ठीक है। और आपको शहरों में आपको जो है गाड़ी की जो है हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई देगी, ठीक है। इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू? आपका पार्टनर क्या है? रैबिट है, और आप एलिस हो, तो आप क्या करोगे? सो यू हैव टू राइट हियर व्हाट वुड यू डू एंड व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। आप क्या सोचते हो एलिस ने गार्डन में क्या देखा, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, एंड शी सॉ द फ्लावर बेड एंड फाउंटेन देयर इन द गार्डन, ठीक है। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन, वो गार्डन में कैसे पहुंची, कैसे उसने गार्डन को देखा? एंड शी ओपन द डोर, she fitted the key in the lock and the door was opened and she saw from the door and a garden was there. ओके, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। लेट्स राइट, चलिए अब लिखें। क्या लिखना है आपको? लेट्स राइट फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, ठीक है। स्टोरी से आपने लिखना है, जो ये वर्ड दिए गए हैं आपको यहाँ पे, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं, उससे आपने एक वर्ड छांटना है, देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? टू वॉक फास्ट,
यानी कि तेज़ी से चलना। तो इसका वन वर्ड क्या होगा? इसका वन वर्ड होगा हरी। हम कहते हैं ना हरी अप, तो इसको हरी। ओके। हैप्पी, हैप्पी का जो वर्ड होता है डिलाइट, डिलाइट। ओके। एट वंस, क्विकली, ICKLY, क्विकली। मूव फास्ट यानी कि स्कैम्पर, तेजी से भागना, है ना, स्कैम्पर। टू थिंक, टू थिंक यहाँ पे है वंडर्ड, वंडर्ड। सोचना भी और आश्चर्यचकित होना एक तरह से। टू बी सीन नोवेयर, कहीं भी नहीं दिखना। तो जो कहीं दिखेगा तो वो अपीयर हो गया, जो नहीं दिखेगा वो क्या हो गया? वो डिस अपीयर्ड हो गया, डिस अपीयर्ड। ठीक है, अदृश्य होना, अप्रकट होना। टू बी इनक्विजिटिव, टू बी इनक्विजिटिव यानी किसी चीज़ को क्या करना है, जानने की इच्छा रखना, तो वो हो गया क्यूरियस। ओके। ये वर्ड आपके यहाँ पे आपको साफ अगर नहीं दिखते हैं तो यू कैन सी फ्रॉम योर बुक एंड यू कैन राइट हियर। ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 2 है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग, विथ सिमिलर मीनिंग and make sentences. Now write the opposite of these describing word and make sentence with them. अब यहाँ पे आपको जो है क्या है, ये वर्ड दिए हुए हैं, इनके आपने ऑपोजिट लिखने हैं, यानी कि विलोम शब्द हिंदी में हम इनको बोलेंगे, और आपने एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना। लवली, अब लवली का मतलब प्यारा होता है। अब जो लवली नहीं है वो क्या है? वो बड़ा एक तरह से खतरनाक है या अजीब सा दिखने वाला है। तो यहाँ पे वर्ड हम लिख सकते हैं टेरिबल। क्या लिखेंगे? टेरिबल। ठीक है, टेरिबल। सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। इट वॉज टेरिबल टू सी अ स्नेक, सांप को देखना एक बड़ा क्या लगा, बड़ा खतरनाक सा लगा, बड़ा टेरिबल सा, डरावना था, है ना। टॉकिंग, टॉकिंग का क्या हो गया भाई? बात करना। हम कहते हैं जब बात करते हैं, हम स्कूल में क्लास में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, टीचर क्या कहती हैं? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। कहते नहीं कहते हैं? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा साइलेंस। बात करना और चुप्पी साधना, है ना। तो वी शुड कीप साइलेंस इन द क्लास, वी शुड कीप साइलेंस इन द क्लास। ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अब लिसनिंग है, सुनना, लिसनिंग का सुनना, और टॉकिंग का बात करना, सुनना और बात करना। ठीक है ना। तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं? लिसनिंग एंड टॉकिंग। टॉकिंग इन द क्लास इज नॉट गुड। जैसे डोंट मेक नॉइज है ना, तो उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे टॉकिंग इन द क्लास इज नॉट गुड विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर। ठीक है। सी का, सी माने देखना, और सी का हो जाएगा बी ब्लाइंड, यानी कि नहीं देखना, नहीं देखना। जैसे लाइट का डार्क हो गया ना, उसी तरह सी का बी ब्लाइंड यानी कुछ नहीं देखना। सो व्हेन यू ब्लाइंड फोल्डेड, है ना, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। व्हेन यू ब्लाइंड फोल्डेड, जब आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, पट्टी आपकी आंखों में बांधी जाती है ना। When you blindfolded, you can't see anything, है ना, you can't see anything.
ऐसे सेंटर है, सेंटर का बीच में होना, और बीच का नहीं, बीच में नहीं है तो वो कहाँ है, वो आउटसाइड है, यानी कि बीच से बाहर है। ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे डोंट, यानी कि डू नॉट कलर आउटसाइड ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के बाहर आप जो है आपने कलर नहीं करना है। ठीक है। ये आपके सेंटेंसेस, आप इनको अपने ओन सेंटेंसेस पे भी आप बना सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिए बना के वही लिखें, आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इमेजिन यू आर गोइंग टू अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई कल्पना करो आप कि आप पृथ्वी के सेंटर पे जा रहे हो। ओके। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या देखोगे वहाँ पे, हैं। व्हाट वुड यू फील, और तुम क्या फील करोगे। ठीक है। जब आप वहाँ जाओगे तो आप क्या फील करोगे वहाँ पे। तो पृथ्वी कहीं किसी भी चीज़ के अंदर आप जाते हो तो एक तो आपको वहाँ पे जो एक एयर होती है आपकी, जो फ्रेशनेस होती है एयर की, वो आपको वहाँ पे फील होगी कि एयर नहीं है वहाँ पे, है ना। यू कैन नॉट फाइंड ऑक्सीजन देयर, यू कैन नॉट फाइंड ऑक्सीजन। ठीक है। एंड इट मे बी वेरी हॉट और कोल्ड। भाई ज़मीन के नीचे ठंडा भी बहुत हो सकता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। कभी आप किसी अंधेरी जगह जाके या किसी केव में भी आप जाके अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, सफोकेशन होगी, है ना। यू कैन नॉट फाइंड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर यू, है ना। एंड देयर मे बी वेरी कोल्ड इनसाइड और देयर मे बी वेरी हॉट इनसाइड। तो ज़मीन के अंदर जाना तो बहुत एक दूर की बात है, लेकिन आप यू कैन फील देयर, आप अपने यू कैन इमेजिन इट, आप इमेजिन करो और फिर आप यहाँ पे लिखो, अपने वर्ड्स भी आप यहाँ पे ये है इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी wants to know a number of things. Rearrange the words to make the question and Alice has in her mind and put a question mark. है ना। एलिस ने उसको फॉलो किया, रैबिट को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि शी वॉन्ट्स टू नो मैनी थिंग्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन शी वॉन्टेड टू नो। ठीक है। तो ये हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू रीअरेंज द क्वेश्चंस एंड पुट द क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस। ओके। टॉक रैबिट आ हाउ कैन, है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ कैन आ रैबिट टॉक। हाउ कैन आ रैबिट टॉक, एक जो खरगोश है वो बात कैसे कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। गोइंग ही इज़ वेयर, है ना। वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग। ठीक है। वो कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, वो बोल रहा है कैन ही, क्योंकि उसके पास ही वॉज कैरिंग अ वॉच। कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम को पढ़ सकता है। जब घड़ी लेके जा रहा है तो क्या वो टाइम पढ़ सकता है। हरी इज़ इन अ, वाई ही, ठीक है ना। वाई इज़ ही इन हरी, वो जल्दी में क्यों है। सो दीज वॉज द क्वेश्चन एलिस वॉज वॉन्टेड टू नो। ये क्वेश्चन वो जानना चाहती थी कि वो जो है इतनी जल्दी में क्यों है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो घड़ी जो है वो पढ़ सकता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे भी फिनिश हो गया है। सो प्लीज़ मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
इसको आप जो है कमेंट इसमें ज़रूर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आप तक जो अगला है वो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।